हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और गाइज़ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के व्लॉग में गाइज़ मैं आपके संग शेयर करूँगी अपनी वीकली रूटीन, जो कैसे मैं अपने किचन को प्रेप करती हूँ, अपनी मील प्लानिंग क्या करती हूँ और हफ्ते भर के लिए मैं कौन कौन सी तैयारियाँ करके रखती हूँ, जिससे मेरा वीकेंड्स बहुत ही अच्छे से रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और बहुत बिज़ी नहीं रहना पड़ता है। और मैं आने वाले किसी भी गेस्ट के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए अपने किचन को और अपनी मील प्लानिंग सब कुछ कैसे तैयार करके रखती हूँ, सब कुछ कैसे अरेंज करती हूँ, वो मैं आपके संग आज शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग ज़रूर शेयर करिएगा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, मेरी वीकेंड प्लानिंग की शुरुआत शॉपिंग लिस्ट से होती है। वैसे तो मैं सामान मंथली बेसिस पे मंगाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको वीकली बेसिस पे मंगाना पड़ता है, जैसे आइसक्रीम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें एक्सेट्रा। तो उनके लिए पहले मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास हैं और कौन कौन सी चीज़ें मंगानी हैं। कई बार क्या होता है गाइस, कितनी भी आप मंथली शॉपिंग करिए लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं, तो उनको मैं वीकली बेसिस पे उनकी लिस्ट बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं फ्रिज में देख लेती हूँ कि कौन कौन सी सब्जियाँ मेरे पास हैं और कौन कौन सी सब्जियाँ मंगानी हैं। इस तरह से गाइस, अगर आप लिस्ट बना के मंगाएंगे ना तो आपकी कोई भी चीज़ की हर चीज़ आपके पास अपडेट रहेगी और फिर हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से हम लिस्ट बना लेते हैं। सेकेंड टिप है गाइस, जब हमारा सामान आ जाता है ना तो मैं बिना किसी देरी के उनको ना उसी समय अरेंज कर देती हूँ। अगर आप उस थैले को अगर इधर उधर रख दिए तो वो हफ्ते भर इधर उधर ही रह जाता है और कई बार तो क्या होता है, हम थैले से ही सामान निकालते हैं, यूज़ करते हैं और फिर उसको वैसे ही पैक करके रख देते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं जिनकी जगह जहाँ पे है मैं उनको वहीं पे रख देती हूँ। जैसे मैंने कुछ हैंड वॉश, कपड़े धोने के साबुन और कोलीन वगैरह मंगाया था, मैंने उनको उनकी जगह पे रख दिया। फ्रिज के आइटम जो भी मैंने सामान मंगाए थे उनको मैंने फ्रिज में अरेंज कर दिया, नहीं तो इधर उधर बिखरा रहता है और फिर हमें सामान रहते हुए भी हमें सामान समय पे नहीं मिल पाता है। और गाइस, जितने भी मेरे मैं वीकली बेसिस पे ना अपने किचन के आइटम्स को फिल करती हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम सामान को बनाने जाते हैं, कई बार जैसे चाय बनाने गए और हमारी पता चलता है चाय पत्ती हमारी ख़त्म हो गई है, तो ये सारे काम ना मैं वीकेंड्स में ही करती हूँ। जैसे जितने भी मेरे आइटम से मैं सारे डिब्बों को देख लेती हूँ और जिनको रिफ़िल करना है उनको रिफ़िल कर देती हूँ और इससे ये भी पता चल जाता है कौन कौन से सामान हमारे हैं, तो उनकी लिस्ट बना के मैं मंगा भी लेती हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। तो वीकली बेसिस पे अगर हम एक दिन कोई भी अलॉट कर लेते हैं ना कि इस दिन हमें ये रिफ़िल का काम करना है, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने तेल फिल कर लिया और बाकी सारी चीज़ें जो भी मैंने ग्रॉसरीज़ की मंगाई थी सबको मैं फिल कर लेती हूँ और फिर लिस्ट में लिख देती हूँ कि कौन सी सामान को चाहिए। तो इससे ना हमारा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे काम आप वीकेंड्स में ही करें, आप हफ्ते में कोई भी ऐसा एक दिन चूज़ कर सकते हैं जिस दिन आप बना लें कि इस दिन मुझे सारे किचन के आइटम्स या किचन के सारे कंटेनर्स को चेक करना है और उनको रिफ़िल करना है, जिससे कि हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। और कई बार जब हम खाना बनाने जाते हैं और सामान नहीं रहता है ना, तो उस समय हमारा एक तो खाना बनाने में लेट भी हो जाता है और थोड़ा सा मन भी झुंझला सा जाता है। इसलिए ये सब प्लानिंग हमें पहले से करनी रहती है और अगर पहले से आप करेंगे ना तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है।
साथ ही गाइज़ मैं अपने मसालेदानी को भी फिल कर लेती हूँ कि कौन से मसाले हैं कौन से नहीं। और मैं जैसे बड़े अचार के कंटेनर्स तो मेरे स्टोर में रहते हैं, किचन से अटैच स्टोर में, और मैं अचार को ना 2 छोटे छोटे बर्नियों में मैं भर के अपने किचन के स्लैब पे रखती हूँ, ताकि बच्चे जब भी मांगे ना मैं उनको वहाँ से दे सकूँ। और बार बार बड़े कंटेनर से निकालने में एक तो अचार भी ख़राब हो जाते हैं और वो हैंडी भी नहीं होता है। इस तरह से आप छोटे कंटेनर्स में रख दीजिए ना, तो आपका अचार सेफ भी रहता है और जिसको जो अचार चाहिए होता है वो इजीली अपने पसंद का अचार ले सकता है। तो इसको मैं अपने स्लैब पे रखती हूँ, या आप चाहें ना तो इनको आप अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। गाइस मैं नेक्स्ट ना किचन में देख लेती हूँ कि मेरे वॉशिंग से रिलेटेड जो वॉशिंग सप्लाईज हैं वो सब हैं कि नहीं अपडेट, या वो सब ख़त्म तो नहीं हो गए हैं। तो मैं जो हैंड वॉश हो गया, वॉशिंग लिक्विड हो गया, उन सबको मैं फिल कर लेती हूँ। जैसा कि विम जेल में आप पानी मिला के और धुलना पड़ता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, एक बॉटल में मैं पानी के साथ विम जेल को मिला के रखती हूँ कि जब धुलना रहता है ना तो बहुत आसान हो जाता है। अलग से हमें किसी कंटेनर में निकाल के पानी मिला के नहीं धुलने की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। तो मैं यही करती हूँ गाइज़, इसमें ना थोड़ा पानी मिला देती हूँ, शेक करके रख देती हूँ, और जब भी वॉश करना रहता है इससे बहुत कम क्वांटिटी में हमारा विम जेल भी यूज़ होता है। तो ये ट्रिक आप भी अपना सकते हैं अपने किचन में बर्तनों को धुलने के लिए। गाइज़ मैं ना हैंड वॉश का मतलब रखने के लिए हर जगह मैं एक किचन में रखती हूँ, और वॉश बेसिन हर जगह तो हैंड वॉश एक बॉटल रखती हूँ। कई बार मैं ना पुरानी शैम्पू की बॉटल्स को भी हैंड वॉश की तरह यूज़ करने के लिए रख लेती हूँ। अब गाइज़ नेक्स्ट हम आ जाते हैं मील प्लानिंग के लिए। तो मैं ना पीनट्स हो गए, सूजी हो गई, ये सबको ना पहले से ही भून के रखती हूँ कि जब भी हमें कोई ब्रेकफास्ट बनाना हो तो हम आसानी से बना सकें। उस समय रोस्ट करने में और बहुत सारा समय हमारा चला जाता है। कई बार संडे के दिन, वीकेंड्स के दिन हम जैसे डोसा वगैरह बनाते हैं तो नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें रोस्टेड पीनट्स अगर तुरंत मिल जाए तो हम मतलब बहुत जल्दी आसानी से हम चटनी बना लेते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे पीनट्स को रोस्ट करके रखूँ। और इससे एक और फ़ायदा होता है गाइस कि इसमें ना कीड़े भी नहीं लगते हैं। सूजी भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो अगर आप रोस्ट करके रखेंगे ना तो एक तो ये अच्छी मील प्लानिंग की प्रिपरेशन भी हो जाती है, और दूसरी चीज़ है इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। आप चाहें ना तो बिल्कुल हल्का सा ही इनको ड्राई रोस्ट करें, और अगर आपके पास एयर फ्रायर है ना तो उसमें आप पीनट्स को, मूंगफली को बहुत इजीली रोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एयर फ्रायर नहीं है तो मैं गैस पे ही इन सब दोनों को रोस्ट करके मैं एक कंटेनर में रख लेती हूँ और इनको लेबल भी कर देती हूँ। तो इससे हमारा सामान भी नहीं ख़राब होता और हमारी मील प्लानिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है, जिससे हमें वीकेंड्स पे जब नाश्ता बनाना हो ना तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। गाइज़ अपने वीकेंड्स पे मैं एक और काम करती हूँ, क्योंकि मैं घर में ही घी निकालती हूँ तो मैं जो भी मलाई इकट्ठा करी रहती हूँ ना, मैं वीकेंड्स के दिनों में सैटरडे या संडे को घी निकाल लेती हूँ उससे। इससे क्या होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा मलाई हमारे फ्रिज में इकट्ठा भी नहीं होती है, और हम अगर वीकली बेसिस पे ये सब काम करें ना तो हमें बहुत सहूलियत रहती है और हमारा समय भी बच जाता है, क्योंकि थोड़ा रहता है ना तो झटपट निकल जाता है। कई बार अगर आप ये सब काम इग्नोर करें ना तो ये बहुत ज़्यादा पाइलअप होता जाता है, पेंडिंग हो जाता है, और फिर जब काम बढ़ जाता है ना तो करने की इच्छा नहीं होती है। मेरे संग तो यही होता है गाइस। तो अब मैंने ना इसको वीकेंड्स की रूटीन में शामिल कर लिया है कि हर सैटरडे या संडे मुझे ये काम करना ही है। इस तरह से गाइस क्या होता है ना, अगर आप प्लानिंग करके कोई चीज़ करते हैं ना तो आपका काम एक तो टाइम पे भी होता है और हर एक चीज़ के लिए आप वक्त निकाल पाते हैं। और कोई भी काम ये नहीं होता है कि
अब हम इसको करने की इच्छा नहीं हो रही तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि वो काम आगे जाके हमें ही करना है और वो बढ़ता जाता है। और जब काम का बर्डन बढ़ता है ना, तो फिर उस चीज़ को करने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि हर एक काम को करने के लिए ना आप एक प्लानिंग ज़रूर करें कि इस काम को मैं इस टाइम पे करूँगी। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे रुझान करके, कुछ कुछ प्लानिंग करके आप अपने वीक डेज़ को बहुत ही आसान और इन्जॉयबल बना सकते हो, क्योंकि वीकेंड्स पे हमारा कहीं ना कहीं घूमने का भी प्लान होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको अपना के ना अब अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हो। और थोड़ी सी मैनेजमेंट ज़रूरी होनी चाहिए लेडीज़ में, कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, अपने कामों को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, जिससे वो बर्डन ना बन के हमारे लिए बहुत ही इंजॉयबल बने। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।